अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर कदाब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए हैं, वो आपको बताते हैं। लेकिन दो वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और ये दोनों वीडियोस बहुत ही घटिया है। एक वीडियो वो है जहां पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपने घर से अपने गाड़ी में निकल रहे हैं, और एक खातून, एक ओवरसीज पाकिस्तानी, एक पाकिस्तानी नौजवान लड़की उनकी गाड़ी रोकती है, हाथ देती है, और फिर उनका ड्राइवर शीशा नीचे करता है। जो ड्राइवर शीशा नीचे करता है, वो ओवरसीज लड़की पाकिस्तानी खातून उनसे पूछती है कि क्या आप पाकिस्तान के करप्ट तरीन, 2 नंबर 3 लीडर हैं या सियासी रहनुमा है। इसके ऊपर नवाज शरीफ के जो ड्राइवर है वो गाड़ी का शीशा तो ऊपर करता है, लेकिन वो बाहर करके उस लड़की की तरफ मुड़ के थूकता है। लिटरली वो थूकता है, यानी थूक उस तरफ मुड़कर फेंकता है। इसके ऊपर मियां साहब ने अप्रिशिएट किया होगा, या मियां साहब ने उसे क्या कहा होगा ड्राइवर को, वो तो हमें पता नहीं है। लेकिन जब आपका ड्राइवर ऐसी हरकत करता है तो यकीनी तौर पर आपकी कोई ना कोई अहकामात जारी होते हैं। आपने कोई ना कोई कहा होता है कि जनाब ऐसा कोई भी रवैया पेश आए तो आपने ये काम करना है। तो मियां साहब के सामने उसने ओवरसीज पाकिस्तानी को, यानी जो पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेजते हैं, जो पैसे भेजते हैं, जो इस मुल्क का असासा है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, जिनके लिए आप स्कीमें बनाते हैं, जिनके लिए आप तरह तरह के बयान देते हैं कि हमें सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी से बचा सकते हैं, हमें डिफॉल्ट से ओवरसीज पाकिस्तानी निकाल सकते हैं, उन्हें मियां साहब के ड्राइवर ने उनकी तरफ थूका है। और वो जो थूकने वाला है वो गोरा है, वो गोरा है जिसने उस खातून की तरफ थूका है। तो मेरे ख्याल में उस खातून के जो पांव की नीचे लगी हुई जो मट्टी है, वो भी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो बेगैरत बैठे हुए उनसे बेहतर है, और खासतौर पर उस गोरे की इस बेगैरती से ज्यादा बेहतर है, उसकी जो अखलाकियात है उससे ज्यादा बेहतर है कि खातून जो प्रोटेस्ट कर रही है, जो राइट टू आस्क का क्वेश्चन कर रही है, जो मियां साहब से सवाल पूछ रही है कि आप ही हैं वो नवाज शरीफ जो पाकिस्तान का, दुनिया का करप्ट तरीन सियासतदान है। तो इसके ऊपर मियां साहब या तो हंस देते, ये एक पॉलिटिकल वर्कर है, एक पॉलिटिकल लीडर है, 3 दफा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, या फिर शीशा ऊपर कर लेते। लेकिन नहीं, उनके ड्राइवर ने शीशा नीचे किया हुआ था और उस खातून के ऊपर थूका, और थूकने के बाद वो गाड़ी लेकर आगे चले गई। तो ये असल में हमारी औकात है, ये हमारी औकात है कि गोरा प्रोटेस्ट करने का पाकिस्तानी खातून से वो उसके ऊपर थूकता है, और मियां साहब ने उसके बाद क्या किया उसके बारे में कोई इतलात नहीं है, कोई खबरें नहीं है। लेकिन ये थूक सिर्फ उस पाकिस्तानी खातून के लिए नहीं है, बल्कि ये असल में थूक पाकिस्तान के उस करप्ट माफिया के लिए है, जो दुनिया भर में मुंह नहीं लगाने के काबिल रहे, और इनकी जो इज्जतें हैं वो इस लेवल पर नीलाम हो गई हैं, सड़कों के ऊपर इस लेवल पर नीलाम हो गई हैं कि इन्हें अब इज्जत बचाकर अपनी गाड़ियों में चलना भी इनके लिए अजाब बन गया है। एक और वीडियो सर्कुलेट कर रही है, और ये अता तारड़ साहब की है। अता तारड़ साहब लंदन की सड़कों के ऊपर मौजूद है और चल रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई अता तारड़ साहब को चलते हुए देखकर, चूंकि पाकिस्तान में चलते नहीं है। मैं सीरियस आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान में चलते नहीं है, इनके आगे पीछे सिक्योरिटी होती है। पाकिस्तान के जिस भी बड़े महकमे में चले जाएं, गाड़ी बिल्कुल दरवाजे के सामने जाकर खड़ी होती है। पाकिस्तान में ये एक रौनियत इनके अंदर होती है, यानी कहीं पर भी 4 सीढ़ियां चढ़ने हो तो ये देखते हैं कि एलिवेटर कहां पर है, यानी वो जो जो एलिवेटर हो या फिर लिफ्ट हो, ताकि ये लिफ्ट के जरिए जाएं, एलिवेटर के जरिए चले। चलते नहीं है पाकिस्तान की सड़कों पर, आपने कभी इन्हें नहीं देखा होगा। मुझे 7-8 साल हो गए इस्लामाबाद की सड़कों से रिपोर्टिंग करते हुए, मैंने इन्हें कभी भी सड़कों के ऊपर चलते हुए नहीं देखा। तो इनका एक सर्टेन प्रोटोकॉल होता है, तो वहां पर ये लगते भी बड़े अजीब हैं जब सड़कों के ऊपर तनहा अकेले ये चल रहे होते हैं, आगे पीछे गाड़ियां नहीं होती, पुलिस की हु करती हुई गाड़ियां, और वो सायरन नहीं होते, तो वो भी बड़ा एक हमें गैर मामूली सा लग रहा होता है। तो अता सब चल रहे हैं, और उनके साथ कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी चल रहे हैं, और वो उनसे कह रहे हैं कि तू ही है जो मियां इमरान खान को गालियां देता है, तो ही है ना वो गालियां देने वाला, इधर मुड़। और अता तारड़ साहब फोन के साथ लग जाते हैं और उनकी तरफ मुड़ते भी नहीं है। पाकिस्तान होता तो तफे मारते हैं। यहाँ पे इसाक डार साहब ने वो रिपोर्टर को पार्लियामेंट के अंदर देकर मुंह के ऊपर उसके उसके लिप्स के ऊपर देकर थप्पड़ मारा था, और थप्पड़ मारकर ये मैसेज दिया था कि तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो। तो यही चीज अगर पाकिस्तान में ये होते तो यकीनी तौर पर अता तारड़ साहब करते, लेकिन लंदन की सड़कें थी और उनसे सवाल पूछे गए, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। बहुत सारे अकाउंट्स जो नून लीग से वाबस्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये वीडियो फेक है, ये वीडियो जाली है, अता तारड़ साहब की सिर्फ वीडियो बनाई गई और उसके ऊपर आवाज डब की गई है। लेकिन वो जो वीडियो है उसमें तारड़ साहब भाग रहे, उनके पीछे ओवरसीज पाकिस्तानी उसी स्पीड से चल रहे, और इन्हें बर्तानिया के अंदर बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि अता तारड़ साहब लंदन के अंदर कर क्या रहे हैं, वहां पर मौजूद क्या है। मसला यह है कि पाकिस्तान आना है या पाकिस्तान नहीं आना। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तारीख देकर उनके गले में ये 21 अक्टूबर की तारीख गले में हड्डी बन गई है। अब अगर 21 अक्टूबर को पाकिस्तान नहीं आते तो इसका मतलब ये डर गए, यानी कि जो शेर है वो डर के बैठ गया है। और 21 अक्टूबर को अगर पाकिस्तान आते हैं तो यानी हथकड़ियां इंतजार कर रही हैं, यानी उन्हें पकड़कर जेल की काल कोठरी में डाल दिया जाएगा, और जो जीरो रिस्क का कंसेप्ट था वो खत्म हो चुका है, जीरो रिस्क फारिग हो चुका है। जीरो रिस्क वाला जो एक सफा था वो भी फटकर हाथ में आ गया है, वो भी फारिग हो गया है। बड़ी खबर यही है कि आज चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब ने हल्फ उठा लिया है। पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस हैं, आज जिनकी तरफ पूरा पाकिस्तान देखेगा, 25 करोड़ अवाम इनकी तरफ देखेगी कि क्या ये इंसाफ करते हैं या नहीं करते। उम्मीद तो ये इंसाफ करेंगे, लेकिन जो इनके बारे में गुमान ये था कि जनाब उमर अता बंदयाल के होते हुए ये नहीं आ सकते, तो अब काजी फाज ईसा साहब भी आ गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो जीरो रिस्क, कहीं से इन्हें इशारे मिल रहे थे, कहीं से इंडिकेशन मिल रही थी, कहीं से थम्स अप था, वो जीरो रिस्क जो है वो जीरो आ गया है, बिल्कुल जीरो पर आ गया है। तो लंदन में जो मुलाकात हुई है, जो मीटिंग हुई है, इसमें राजा रियाज साहब ने भी शिरकत की है,
जो पहले अपोजिशन लीडर थे लेकिन अब नून लीग की रीढ़ की हड्डी बन गए हैं। उसके साथ लीगल ओपिनियन के लिए इन्होंने मुस्लिम लीग नून के जो लीगल स्टालवर्ड्स हैं, सारे जो लीगल माइंड्स हैं, लीगल विजर्ड्स हैं, उन सबको इन्होंने लंदन के अंदर इकट्ठा किया। और लीगल विजर्ड्स को बुलाने का मामला यही है कि जब मैं एयरपोर्ट पर उतरूंगा तो मुझे हथकड़ी ना लगे या फिर मैं जेल के अंदर जाऊं तो उसके फौरी मेरी जमानत हो जाए, या मामलात को लीगली आप किस तरह से हैंडल करेंगे। तो लीगल माइंड जो वहां पर मौजूद है, जिनमें तारड़ साहब हैं, उसके बाद आजम नजीर तारड़ साहब भी वहां पर मौजूद हैं, फिर जो मलिक साहब हैं, और भी बहुत सारी शख्सियात हैं आज उस मीटिंग में मुलाकात में मौजूद रही हैं। और बहुत सारी और भी वकला रहे जो इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करते रहे और मियां साहब को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो बड़े करीबी उनके मरासिम है उनके साथ। तो वो सारी वकला की टीम जो लीगल माइंड से वहां पर बैठे और डिस्कशन जाहिर यही थी कि मियां साहब पाकिस्तान जाए तो जीरो रिस्क का जो कंसेप्ट है क्या वो मौजूद है या मौजूद नहीं है। तो ये एक वहां पर मौजूद है कि अभी डिस्कस हो रही है और मियां साहब ये तारीख देकर अब ये पछता रहे होंगे कि मैं क्या कर चुका हूं। एक और खबर है और ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई है। आज जो लड़ाई अभी शुरू हुई है ये नुक्ता आगाज है, ये इख्तिताम नहीं है, ये सेंटर में भी नहीं पहुंचा, नुक्ता आगाज है और खलाजत निकलना शुरू हो गई है। आज चूंकि जब भी नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के मध्य मुकाबले आते हैं तो ये खलाजत निकालते हैं, ये गंद निकालते हैं, गालम गलोच करते हैं और ये माहौल को बहुत खराब कर देते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा शहबाज शरीफ साहब ने फक्की दी थी कि मैं जरदारी का पेट फाड़ूंगा और लाड़काना और पता नहीं कौन कौन सी सड़कों पर घुमाऊंगा, और इधर से ये कहते थे ये नून लीग वाले जियाउल हक के बच्चे हैं। मरियम साहबा कहती थी कि इमरान जरदारी भाई भाई और ढकोसला ड्रामा, और फिर मरियम और नवाज शरीफ साहब के वहां से आपको याद होगी कि खान सोच रहा होगा पीडीएम में लड़ाई हो गई है, तो अब लड़ाई वाकई हो गई है। तो नुक्ता है जो आगाज है इस लड़ाई का, वो नुक्ता आगाज ये है कि नून लीग ये कह रही है हनीफ अब्बासी साहब के भुट्टो मर गया है। जुल्फिकार अली भुट्टो जिसने पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, पीपल्स पार्टी का फाउंडिंग मेंबर है, एक जमहूरी लीडर था जिसे एक मार्शल लॉ के दौर में मारा गया, उनके बारे में नून लीग ये कह रही है कि जनाब भुट्टो मर चुका है, लिहाजा आप इस सोच से निकले कि भुट्टो जिंदा है, लिहाजा भुट्टो फारिग हो चुका है और ये सोच आप अपनी निकाल रहे हैं। शाजिया मेरी साहबा कह रही है कि भुट्टो के ऊपर हम कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, भुट्टो हमारी रेड लाइन है। तो ये इमरान खान का वाला जो नुकता था रेड लाइन वाला, वो इन्होंने अपना लिया नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, और ये कह रहे हैं कि भुट्टो हमारी रेड लाइन है, लिहाजा भुट्टो के ऊपर कोई बात आएगी तो हम इसका जवाब देंगे और हम खुल कर आएंगे और सामने आएंगे और मुकाबला करेंगे। तो भुट्टो रेड लाइन है या पिंक लाइन है, लेकिन जो नुकता आगाज है लड़ाई का वो हो चुका है। लेकिन अभी भी दिल दुखा हुआ है कि जिस तरह से उस ड्राइवर ने पाकिस्तानी एक प्रोटेस्ट करने वाले खातून के ऊपर थूका है। अगेन ये अक्कासी करता है कि पाकिस्तान में जब आप प्रोटेस्ट करते हैं तो आपके साथ यही होता है और यही चीज ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ बदकिस्मती से की जा रही है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।